नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। बर्बाद ए गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठे हो तो अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। दोस्तों, हम सभी लोगों को मालूम है कि हर शाख पर, हर डाल पर उल्लू बैठा है और हम सभी लोगों का क्या होगा। इस शायरी का कहने और बताने का मतलब यह है कि जब देश भर की अदालतों में बड़े तौर पर श्रमण जात के जज बैठे हैं तो भाई हम लोगों का क्या होगा। दोस्तों, बात यह है कि एक लल्लन टॉप की रिपोर्ट सामने आई है और इसका विरोध कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की मांग कीजिए, क्योंकि अगर एक जातिवादी जज बनता है तो वो 1000 जातिवादियों को जज बनवाता है। तब हम लोग जाते हैं न्याय के लिए तो न्याय क्या खाक मिलेगा। दोस्तों, आज लल्लन टॉप की इस रिपोर्ट को देखकर आप सभी लोगों का खून खौल जाएगा कि जब हमारी जात बिरादरी के लोग ऊपर बैठे ही नहीं है तो भाई हमारे साथ न्याय कैसे होगा। अब दोस्तों, बात यह है कि देश भर के हाई कोर्ट में 78% जज अपर कास्ट से आते हैं। सरकार ने खुद ही आंकड़ा बताया है कि देश भर की हाई कोर्ट में 78% जज अपर कास्ट से आते हैं। अंदाजा लगा लीजिए कि कहां कहां कितना भेदभाव, ऊंच नीच, छुआछूत ये कैसे समाप्त होगा, अंदाजा लगा लीजिए। जब बड़ी बड़ी साख पर, बड़ी डाल पर, बड़ी बड़ी संस्थानों में जब ये लोग बैठे हुए हैं तो न्याय कैसे होगा। मांग ये की जा रही है कि कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव हो। ये जो नाते के नाते, पनाते के पनाते जोड़े जा रहे हैं ना, यानी एक लोग जज हो गए, उन्होंने अपने परिवार के 10 लोगों को जज बना दिया। बाकी SC ST OBC जो लंबे समय से जज बनने की कतार में खड़ा हुआ है लेकिन वो जज नहीं बन पा रहा है, बल्कि नाते रिश्तेदार जज बनते चले जा रहे हैं। दोस्तों, इसका जमकर विरोध कीजिए, कॉलेजियम सिस्टम में बदलाव की मांग कीजिए, क्योंकि आज जो खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसे देखकर आप सभी लोग दंग रह जाएंगे। आज ऐसे ही नहीं यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगाई गई, ऐसे ही नहीं बल्कि बैठे हैं भाई बड़ी बड़ी संस्थानों में बड़े बड़े लोग। जब श्रवण इसका विरोध कर रहे हैं और श्रवण के सामने ही ये मामला जाएगा तो जरा सोच कर देखिए कि फैसला किसके पक्ष में आएगा। आज यूजीसी पर रोक नहीं लगी, कहा यह जा रहा है कि CJI सूर्यकांत भी त्रिपाठी है, CJI सूर्यकांत भी त्रिपाठी है, यानी वो भी श्रवण है। 72 घंटे सिर्फ प्रोटेस्ट हुआ है, 72 घंटे में जात पात भेदभाव हो गया और सुप्रीम कोर्ट में मामला लिस्टिंग भी हो गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सामने आ गया। अरे कहां गया था उस दिन ये सुप्रीम कोर्ट जब 1 साल तक किसानों पर जुल्म ढाया जा रहा था। क्या अदालत में ताला लग गया था? किसानों के लिए तो अदालत नहीं खुली। अदालत तब भी नहीं खुली जब बेरोजगार युवाओं को सड़कों पर पीटा जा रहा था, तब भी अदालत नहीं खुली। अरे अदालत तब भी नहीं खुली जब दिल्ली के जंतर मंतर में महिला पहलवानों को घसीटा जा रहा था। एक नहीं हजारों ऐसे मामले हैं दोस्तों जहां पर अदालत का दरवाजा खुलना चाहिए था लेकिन बंद था। लेकिन अब देखिए, जाति पात का मामला आया, छुआछूत भेदभाव को खत्म करने का मामला आया तो 72 घंटे से भी कम समय तक यह प्रोटेस्ट चला, लोगों ने विरोध किया, वो भी सोशल मीडिया पर। तुरंत ही अदालत खुल गई, फैसला भी सामने आ गया, यूजीसी पर रोक भी लग गई। तो इसका कारण साफ है कि भाई बड़ी बड़ी संस्थाओं में जब बड़ी कास्ट के लोग बैठे हुए हैं तो सुनी किसकी जाएगी। दोस्तों, यहां पर देखिए लल्लन टॉप की रिपोर्ट है, लिखा भी है, अगर देश के हाई कोर्ट में 78% जज एक ही सामाजिक वर्ग से आते हैं तो ये सवाल उठना स्वाभाविक है कि क्या हमारी न्याय व्यवस्था सच में विविधता और समान प्रतिनिधित्व को दर्शाती है। न्याय केवल निष्पक्ष होना ही नहीं चाहिए बल्कि दिखाई भी देना चाहिए। जब समाज के सभी वर्ग, दलित, आदिवासी, पिछड़े और अन्य वंचित समुदाय न्यायपालिका में पर्याप्त भागीदारी पाएंगे तभी संविधान कि समान अवसर की भावना मजबूत होगी। समय की मांग है कि न्याय व्यवस्था में पारदर्शिता, समावेश और सामाजिक संतुलन सुनिश्चित किया जाए ताकि हर नागरिक को यह भरोसा हो कि उसकी आवाज़ सुनी जाए और उसे निष्पक्ष न्याय मिले। तो दोस्तों, ये मांग की जा रही है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के जज ने भी कह दिया कि भाई कॉलेजियम सिस्टम में कुछ ना कुछ गड़बड़ियाँ हैं। यहाँ तक कि कॉलेजियम सिस्टम में क्या हो रहा है कि हम जज हैं तो हम अपने लोगों को जज बना रहे हैं, अपनी बिरादरी के लोगों को जज बना रहे हैं, अपने नाते रिश्तेदारों को जज बना रहे हैं, लेकिन जो दूसरी समाज का व्यक्ति खड़ा है लाइन में उसे जज नहीं बनाया जाता है। इसी बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट के जज ने ही कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। देखिए, लिखा भी है, जज होंगे, अदालतें होंगी, लेकिन
ये सवाल है, भी आगे इसका जिक्र करते हैं। जज होंगे, अदालतें होंगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने कॉलेजियम सिस्टम पर उठाए गंभीर सवाल। तो कॉलेजियम सिस्टम एक हिसाब से सही भी है, लेकिन थोड़ा सा गलत भी है। कुछ कमियां हैं कॉलेजियम सिस्टम में, ऐसा नहीं है कि सब कुछ सही है। जैसे कि जजों का चयन और स्थानांतरण करने की सिफारिश सरकार से की जाती है। भाई क्यों सरकार से की जाती है? जब न्यायपालिका अलग ही संस्था है तो भाई सरकार से सिफारिश क्यों की जाती है? सरकार कहेगी कि भाई इनको तबादला कर दीजिए, इनका सुप्रीम कोर्ट कर देगा, इनको हटा दीजिए यहां से, सुप्रीम कोर्ट हटा देगा। तो मतलब क्या रह गया? निष्पक्षता कहां रह गई? तो कॉलेजियम सिस्टम में कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका मतलब संशोधन होना ही चाहिए। जैसे कि हम जज हैं, हमारा बेटा जज बन गया, हमारे भाई जज बन गए, हमारे रिश्तेदार जज बन गए, ठीक, तो ये खत्म होना चाहिए। ये भाई भतीजावाद खत्म होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। सरकार किसी भी जज का तबादला नहीं कर सकती, लेकिन बावजूद इसके अगर सरकार जज का तबादला कर रही है तो सुप्रीम कोर्ट हाथ पर हाथ रखकर ना बैठे। देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने कहा, देखिए लिखा भी है, उन्होंने कहा कि जब कॉलेजियम खुद ये रिकॉर्ड करता है कि तबादला केंद्र सरकार के अनुरोध पर किया गया तो ये स्वतंत्र प्रक्रिया में कार्यपालिका में सीधे हस्तक्षेप का प्रमाण है। अब जस्टिस उज्जवल भुइयां साहब ने भी कह दिया कि भाई ये तो सही नहीं है, सरकार हस्तक्षेप क्यों कर रही है? सरकार जजों का चयन कर रही है, उनका तबादला कर रही है, सरकार एक हिसाब से न्यायपालिका पर कब्जा कर रही है। तो न्यायपालिका क्या कर रही है? हाथ पर हाथ रखकर न्यायपालिका क्यों बैठी हुई है? देखिए लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस उज्जवल भुइयां ने न्यायपालिका की स्वायत्तता पर और कॉलेजियम प्रणाली में सरकार के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर कड़ी नाराजगी जताई है। शनिवार को पुणे के ILS लॉ कॉलेज में एक व्याख्यान के दौरान उन्होंने स्पष्ट कहा कि न्यायपालिका के लिए सबसे बड़ा खतरा बाहरी ताकतों से नहीं बल्कि भीतर से है। तो यहां पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि बाहरी ताकतों से न्यायपालिका को इतना खतरा नहीं है जितना खतरा भीतर से है, यानी कि कॉलेजियम सिस्टम से है। कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से सरकार के अधीन होता जा रहा है, क्योंकि तमाम ऐसे जज हैं जिन्हें भाई रिटायरमेंट के बाद सरकार की गोद में बैठना है, जिन्हें रिटायरमेंट के बाद सरकार में मलाई खानी है। रिटायरमेंट के बाद या तो मुख्यमंत्री बनेंगे, राज्यपाल बनेंगे, या फिर वो राज्यसभा के सांसद बनेंगे, यानी कि सरकार की गोद में बैठेंगे। इसलिए कॉलेजियम सिस्टम पूरी तरीके से सरकार के अधीन होता जा रहा है। सरकार ने कॉलेजियम सिस्टम को हैक कर लिया है। सरकार जजों का तबादला कर रही है, मनमानी कर रही है और न्यायपालिका मूक दर्शक बनी बैठी है। तो दोस्तों कुछ भी सही नहीं चल रहा है, न्यायपालिका में भी कुछ भी सही नहीं है। इसीलिए न्यायपालिका में सुधार हो, सरकार का हस्तक्षेप खत्म हो और भाई भतीजावाद भी खत्म हो, ताकि हर जात हर वर्ग के लोग न्यायपालिका में बैठ सकें और अपने समाज के दर्द को महसूस कर सकें। बाकी आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।